नमस्कार दोस्तों, भारत ईशान न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अम्बेडकर कॉलोनी। यहाँ पर देख रहे कैंडल मार्च लेके सभी खड़े हैं। हाथरस के जो मनीषा बहन है उसको श्रद्धांजलि दिलाने के लिए और साथ ही साथ उनके हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला। ये देख रहे आप बात भी करते हैं इनसे। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम मुकेश कुमार है। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? जो कैसा है जी, यूपी के हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि का हत्याकांड हुआ है उसमें जो 4 ठाकुर फंसे हैं, उन हत्यारों के बारे में हम ये कैंडल मार्च उसकी दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए निकाल रहे हैं और सरकार से एक अपील कर रहे हैं। अभी तो ये अपील कैंडल मार्च के द्वारा है, अगर सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो ये कैंडल मार्च आंदोलन का रूप ले लेगा। इसलिए हम बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं हमारी वाल्मीकि अम्बेडकर कॉलोनी से। हालांकि योगी सरकार ने सीबीआई टीम नियुक्त कर दिया है वहाँ पर जांच के लिए। सीबीआई बीजेपी की सरकार है जी, सीबीआई भी योगी सरकार की है और एसआईटी भी ये योगी सरकार की है। अगर इंक्वायरी ही करवाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाओ। हालांकि वहाँ पर रात को 2:30 बजे अंतिम संस्कार किया गया था मनीषा। क्या हिंदू धर्म में ऐसा है कुछ? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार दिन छिपने के बाद कभी भी अंतिम संस्कार नहीं होता। पुलिस ने अपनी गुंडागर्दी दिखाई है, ये अंतिम संस्कार नहीं किया। जैसे किसी लावारिस लाश को उठा के जला दिया जाता है, ऐसे जला दिया। ये इतनी बड़ी मोमबत्ती का क्या मतलब है? सभी के पास छोटी, आपके पास बड़ी? मेरे पास बड़ी मोमबत्ती इसलिए कि मैं इस सारे कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ जी, और कोई बोलना चाहे भैया जो?
देखा वाल्मीकि और अम्बेडकर बस्ती से यहाँ पर युवा पूरा किया जा रहा है और कुछ नहीं होने पाता। वो सिर्फ सबूत खत्म करने के दलित समाज को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है ये बात। दलित समाज को गुमराह करने के लिए और गुनाहगारों को बचाने के लिए यूपी पुलिस ये बात कह रही है कि हाथरस में मनीषा नाम की कोई लड़की नहीं थी, तो जो लड़की मरी वो मरने वाली लड़की उन चारों लड़कों की बहन लगती थी। यूपी पुलिस से कोई पूछे अगर सुंदरता गरीब के घर का गहना है तो स्वर्णों को ये हक मिला हुआ है भाई किसी की बेटी को पकड़ कर उसकी इज्जत लूट ले। हाथरस के प्रशासन ने योगी सरकार के और मोदी के कहने से इतना घिनौना कांड किया है जिसको बढ़ावा दिया है। पुलिस प्रशासन ने गुंडागर्दी का माहौल बना दिया, किसी को गांव में नहीं घुसने दिया। फूलगढ़ी गांव में जाने के लिए दिल्ली और चंडीगढ़ से टीमें गई हुई थी, किसी को गांव में नहीं घुसने दिया। उनको सस्पेंड कर दिया गया। डीएम और वहाँ के एसपी, ऐसा है डीएम को एक आदमी को सस्पेंड करने से बाकी पुलिस प्रशासन को क्या कर लगेगी। अगर पुलिस प्रशासन इंसाफ देना ही चाहता है तो उस थाने को सस्पेंड करो, उस गांव का जो चौकी थाना लगता है उसको सस्पेंड करो। और डीएम को सस्पेंड नहीं, सस्पेंड तो 6 महीने में बहाल हो जाएगा। अगर उसको करना है तो निलंबित करो, टर्मिनेशन दो उसे। वही इससे आगे आपकी किसी सेवा की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये चीज क्या है, ये चीज हमारी तरफ से एक फांसी का प्रावधान है। नहीं जी हमारे पास ये और भी है। फांसी दिखाओ जी। और भी है जी, और भी है। दिखाओ जी। ये 2 तो इसलिए बनाई है क्या प्रशासन को जगाया जा सके कि रात के अंधेरे में भी दलित समाज फांसी लिए घूम रहे हैं। अगर उनके सामने कोई हत्यारा आता है तो पुलिस की बात नहीं देखी जाएगी, उनको फांसी तोड़ दिया जाएगा। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहोगे? हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, अगर सरकार अपना वर्चस्व बचाना चाहती है तो हाथरस के जो इस कांड के दोषी हैं उन चारों को जल्दी से जल्दी बिना विलंब किए फांसी की सजा सुनाई जाए। निर्भया केस में जैसे हुआ था ऐसा कतई ना हो। आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति ये रहेगी जी 15 दिन का तो अल्टीमेटम सरकार का है, उसके बाद पूरे भारत में एक आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। जो दलित समाज की तरफ से होगा वो एक बेटी वो हाथरस के गांव फूलगढ़ की नहीं थी जी। मैं कहने का मतलब ये बेटी दलित समाज के है, हिंदू ऐसा है जी, हिंदुस्तान की बेटी है। हिंदुस्तान की बेटी में जी जो सवर्ण रह रहे हैं, योगी ये बात कह रहा है भाई, बोला ठाकुरों का खून गर्म होता है। जय भीम। जी बोलो। हम यही कहना चाहते हैं, जो योगी ने कहा 25 लाख रुपए और सरकारी नौकरी, हम उनको 5 करोड़ रुपए देंगे। वो जो 4 कातिल है हमारे वाले करें। आपका नाम? रामवीर चौहान। अगर बात से मुकर तो नहीं जाओगे? बिल्कुल नहीं, हमारा समाज एकजुट हो चुका है, हम तैयार है और हर बार की लड़ाई के लिए तैयार है। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको सजा फांसी मिले, नहीं तो पूरा वाल्मीकि समाज आक्रोश में आ जाएगा। और प्रशासन क्या वाल्मीकि समाज है या कोई पूरा हिंदुस्तान का इकट्ठा नहीं है? पूरा भारत इकट्ठा है। आपने तो वाल्मीकि समाज का नाम लिया था। वाल्मीकि समाज के साथ पूरा समाज एकजुट होगा। लड़की वाल्मीकि थी इसलिए वाल्मीकि समाज का नाम लिया जा रहा है जी। समाज हालांकि बेटी तो पूरे हिंदुस्तान की है जी। हादसा होने के बाद तो जी सारा की बेटी है, हादसा होने से पहले तो किसी ने नहीं कहा हमारी बेटी है, जब तक उसने नीचे नजर से देखे थे। हालांकि संदीप है, मैं दलित समाज से ही मैं ये चाहता हूँ कि बहन मनीषा को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, वरना ये आक्रोश बढ़ के वो सरकार को भोगना होगा। बहुत बढ़िया, सही। और कोई बोलना चाहेगा तो आजो भाई कोई। जी नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम रविंद्र बात। इसके बारे में क्या कहना? ये हमारा तो ये कहना है सीबीआई जांच करवाई जाए, वापस सीबीआई थोड़ा पीछे करो। सरकार ये जो सीबीआई जांच हो रही है सिर्फ सरकार की विधि भक्ति है सब कुछ, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा निष्पक्ष जो जांच होती है वो की जाए और मनीषा बहन को न्याय मिलना चाहिए। जहाँ तक कि पूरा देश आज इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा इसलिए हुआ है कि ये बेटी दलित समाज की नहीं रही है, ये हिंदुस्तान की बेटी है और हिंदुस्तान चाहता है कि इंसाफ चाहिए। आज हाथरस में हुआ है, कल को कहीं और भी होगा, ऐसा ना हो। उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए
हमारा तो सिर्फ यही निवेदन है सरकार से भी, और जो प्रशासन है वहाँ का शासन प्रशासन जो भी है उनसे यही निवेदन करते हैं कि भी उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जहाँ तक हो सके सिर्फ फांसी दी फांसी ही दी जाए, ताकि आगे उनको ऐसी अकल लगे, दूसरे लोग हैं जो उनको भी अकल लगे कि भी ऐसा कभी ना करें जो आज किया गया है। नहीं, हमारा रोड प्रदर्शन जारी रहेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का तो नारा झूठा है जी। नहीं तो हमारी बेटियां बच रही है और ना ही पढ़ रही है, क्योंकि बचाने का मतलब ये होता है जो आज मनीषा बहन के साथ हुआ है वो कहाँ बची है। अगर प्रशासन जिंदा होता तो ये जो आज दरिंदगी उनके साथ हुई है ये ना होती। और मेरा कहने का मतलब ये है जी, बेटी पढ़ाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बेटियां पढ़ेगी बचेगी नहीं, मतलब पढ़ेगी कहाँ से जब बचेगी नहीं। तो पहले तो बेटियां बचाओ, पढ़ेगी तो तभी बेटियां, तो ऐसी दरिंदगी आगे ना हो। अब तो कुछ ऐसा टाइम आने वाला है कि अब शाम को बाहर निकलने से डर लगेगा। बिल्कुल सही बात है, आने वाला टाइम क्या अभी यही टाइम है कि हमारी बेटियां रात के समय तो बाहर निकल ही नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि गुंडा राज इतना हो गया है सरकार में आके कि बेटियां बाहर निकलने तो डरती है, माँ बाप भी डरते हैं बेटियों को कहीं भेजने के लिए। कहीं वो नौकरी नहीं कर सकती, कहीं कॉलेज नहीं जा सकती, स्कूल नहीं जा सकती। तो बताओ रह क्या गया, गुंडा राज ही है सारा। ये क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही सरकार। इसके बाद में जो आप कह रहे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये हमें नारा दुख लग रहा है और चेतावनी ज़्यादा लग रही है कि हम बेटी बचाओ। तो ऐसे सारा देश में ऐसे कांड होते रहेंगे तो ये गलत सजा दी जाए, बड़ी से बड़ी।